हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार ज़बरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्लास 10th की जो आपका अध्याय 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसका पूरा वन शॉट वीडियो आ गया है जिसमें हम टोटल 20 MCQ को देखेंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लास्ट में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से हम स्टार्टिंग कर देते हैं। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन रहा। पहला ऑप्शन रहा गर्भाशय, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय और तीसरा ऑप्शन है डिम्ब वाहिनी, चौथा ऑप्शन योनि। आप डियर स्टूडेंट, आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डिम्ब वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी, डिम्ब वाहिनी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि आपका जो सेकंड प्रश्न है वो क्या होने वाला है। तो सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आपका आज का सेकंड प्रश्न रहा। सेकंड प्रश्न है कि लैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है। आपके सामने फिर से चार ऑप्शन दे दिए गए हैं बीजों के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है कली बनाना, तीसरा ऑप्शन है परागण, चौथा ऑप्शन निषेचन। तो प्रश्न नंबर 6 का डियर स्टूडेंट आपको राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 सॉरी प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कली बनना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कली बनना। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि इष्ट में जनन किस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन है द्विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु जनन, चौथा है बहुखंडन। तो प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मुकुलन। तो अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है। आपको फिर से चार से ऑप्शन दिया गया है, मुकुलन, बीजांड जनन, द्विखंडन, परागण। तो प्रश्न नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी द्विखंडन। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बीजांड जनन किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फर्न, दूसरा आम, तीसरा गेहूं, चौथा सरसों। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्न। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंडाणु, दूसरा है शुक्राणु, तीसरा है बीजाणु। और प्रश्न नंबर 6 का एक और ऑप्शन है जो कि मुझे लगता है कि नीचे नोट डाउन हो गया है, एक बार उसे हम भी आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। चलिए उसको भी हम आप बड़े प्यार से देख लीजिए, ब्रोड है। तो प्रश्न नंबर आपको 6 का राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल प्यारा जवाब है, शुक्राणु। तो चलिए डियर स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न है कि मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फटाक से और फिर इसके प्रश्न को मैं राइट आंसर बताऊंगा। पहला ऑप्शन है अंडाणु, दूसरा शुक्राणु, तीसरा भ्रूण, चौथा है बीज। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोले तो फर्स्ट। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न आज का क्या है। तो प्रश्न नंबर 8 आज आपकी स्क्रीन पे रहा, परागण क्या है।
निषेचन के बाद की क्रिया परागकणों का स्थानांतरण, और सी ऑप्शन है बीज बनना, डी ऑप्शन अंकुरण। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है डियर स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है बाह्य निषेचन कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है पंछियों में, दूसरा है मछलियों में, तीसरा है मनुष्य में, चौथा है स्तनधारियों में। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मछलियों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा मछली, तीसरा मनुष्य, चौथा शैवाल। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वृद्धि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रजाति की निरंतरता, ऑप्शन डी उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पुष्पी पौधों में जनन अंग होता है, जड़, तना, पुष्प, पत्ती। ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। 13 देख लेते हैं प्यारा से। 30 बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो सकता है। परागकण कहाँ बनते हैं। अंडाशय में, परागकोश में, दलपुंज में, वर्तिकाग्र में। 13 का जो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, परागकोश में। परागण कहाँ बनते हैं बाबू, परागकोश में बनते हैं। तो चलिए बड़े प्यार से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भ्रूण किससे बनता है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, अंडाणु में, अंडाणु से, शुक्राणु से, युग्मनज से, बीज से। तो 14 का जो राइट आंसर होगा युग्मनज से, युग्मनज से, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं बड़े प्यार से। तो प्रश्न नंबर 15 जो है, लैंगिक जनन में कितनी जनन कोशिकाएं हो भाग लेती हैं। तो प्रश्न नंबर जो आपका 15 है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में संतानों का डीएनए कैसा होता है। पहला ऑप्शन है बिल्कुल अलग, दूसरा है लगभग समान, तीसरा है पूरी तरह अलग, चौथा है शून्य। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा लगभग समान, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70, बीज बनता है निषेचन के पहले, परागण के पहले, निषेचन के बाद, अंकुरण के बाद। प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर होगा निषेचन के बाद, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, हाइड्रा में कौन सा जनन होता है। द्विखंडन, मुकुलन, परागकण, बीजांडु। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, जनन कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। तो अब इसके 4 ऑप्शन देखेंगे बड़े प्यार से। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आपके रहे। ये पहला ऑप्शन है फेफड़ा, फेफड़ों में, दूसरा जनन अंगों में, तीसरा पेट में, चौथा हृदय में। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा जनन अंगों में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 और आज का प्यारा सा और लास्ट प्रश्न रहा, कौन सा जनन प्राकृतिक विविधता में सहायक है। अलैंगिक जनन, मुकुलन, लैंगिक और द्विखंडन। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके ये 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपके जितने भी सही हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके 10 सही होते हैं तो 10/20 लिख लीजिए। अगर 20 में 20 सही होते हैं तो आप लिख लीजिए 20/20। आपके जितने आंसर सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसको लाभ उठा पाएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो, नई जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बाबू बढ़ाते रहिए।